अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास हैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर 7 के पेपर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से सवाल आने हैं और जो पेपर में दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर को कवर कर रहे हैं। टोटल इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर के अंदर 9 नंबर का आपको पेपर आना है। एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग आना है। ये जो पेपर आपको दिया गया है आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसमें मोस्टली सारे जो एरियाज हैं वो कवर हो रहे हैं। इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और स्टूडेंट्स ने जो पेपर मैंने चेक किए हैं उसमें गलतियां क्या क्या की हैं जो आपने नहीं करनी। तो आइए देखते हैं आप एमसीक्यूज को। ये मेनली सारे ही टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो रहे हैं एमसीक्यूज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी की भी जो है ये बच्ची के सारे एमसीक्यूज ठीक हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपकी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का सवाल था, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड होती है और डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती। तो इसके अंदर बच्चे जो है वो सिर्फ पैराग्राफ लिखते हैं। इसमें आप बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करके बताएं कि जी सिंगल बॉन्ड के गिर्द फ्री रोटेशन क्यों पॉसिबल है और डबल बॉन्ड में जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करने के लिए। ये बच्ची ने बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसको 2 मार्क्स मिले हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड था। कोई भी फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है आपसे, 2 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पे अमाइंस और इमीन्स के बारे में पूछा हुआ था, तो आपने एग्जाम्पल्स लाजमी कोट करनी है साथ, क्योंकि बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल्स को जो है वो भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो था वो भी एक्सरसाइज में से था। हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के मुताबिक ये 2 स्ट्रक्चर्स जो है एक्सप्लेन करने थे। इनमें ज्योमेट्री क्या बनती है और इनमें बॉन्ड्स कौन से और एंगल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्ची ने देखें हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बताया, उसके बाद स्ट्रक्चर बना के उसमें बॉन्ड्स की बात भी बताई है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और उसका मेन जो क्वेश्चन था वो अबाउट ज्योमेट्री था, वो भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोनाइजेशन का, ये मेनली बच्चों ने जो है ना वो कॉमन मिस्टेक थी कि सवाल जो था शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्टेन नंबर का था। ये भी बड़ा अहम सवाल है, अक्सर पास पेपर्स के अंदर आता है कि ऑक्टेन नंबर क्या है और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। बाज़ दफ़ा सिर्फ ऑक्टेन नंबर को डिफाइन पूछा जाता है तो बच्चे सिर्फ 1-2 लाइन लिख के उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी बता देंगे ऑक्टेन नंबर की तो वो भी आपका प्लस पॉइंट होगा। नेचुरल गैस बड़ा ही आसान सवाल था। इसमें मेनली आपने उसकी कंपोजिशन बतानी थी कि लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, 85% इसमें मीथेन होता है, और उसके यूजेस बताने थे। अब कई बच्चों ने यूजेस नहीं लिखे हुए थे, तो ये जो यूजेस भी अगर आप लिखेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने पूछा हुआ है, हमने पूछा हुआ है कि जी इसके यूजेस भी जो है वो डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और उसको किसने रिजेक्ट किया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताए, उसके बाद उसकी रिजेक्शन के अंदर ये इक्वेशन लिखना लाजमी है कि अमोनियम साइनाइड से वूलर ने यूरिया कैसे बनाया था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट नॉकिंग। नॉकिंग के बारे में पहले उसको डिफाइन करें और उसके बाद उसके डिसएडवांटेज बताएं कि उससे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉज होती हैं, उसके डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना था। फंक्शनल ग्रुप का सवाल था, उसको डिफाइन करें। अच्छा, अब ये देखें, इसमें एग्जाम्पल लाजमी कोट करें। कुछ बच्चों ने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन की हुई है, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। ये प्लस पॉइंट समझ लें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर लेने का। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर के अंदर क्रैकिंग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बड़ा ही अहम समझा जाता है। अक्सर पेपर्स के अंदर, पास पेपर्स के अंदर आया ही होता है ये, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो उसके अंदर क्रैकिंग को एक हॉट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। उसके अंदर डिफाइन उसकी एग्जाम्पल आनी थी, उसके बाद उसकी टाइप्स हैं। एक जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट में बताना भूल जाते हैं। तो 4 नंबर अगर आपने हासिल करने हैं तो जैसे इस बच्ची ने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, 4 पॉइंट्स बनते हैं। तो इस तरह से आप इजीली ये 4 नंबर इस सवाल से जो है वो गेन कर सकते हैं। अदर लॉन्ग क्वेश्चन था इसके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। इसमें जो आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में आप इसका एक फ्लो शीट बना दें, क्लासिफिकेशन को आप कैसे कंपाउंड्स की जो है वो बुक के अंदर भी बना हुआ है, आप इसको भी बना के दिखा सकते हैं एग्जामिनर। इसी तरह नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनके पेपर्स भी हम आपके सामने लाते रहेंगे और उसमें डिटेल डिस्कशन होगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लर्न विद लिंक्स।